हैथवे नेटवर्क की विशेष प्रस्तुति नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान। जितना भी आप संसार में वैभव देख रहे हैं उन सब का कारक शुक्र ही है। पूछिए विख्यात ज्योतिष विशेषज्ञ ज्ञान सागर प्रताप सोनी से अपने सवाल। गहन तपस्या और अखंड साधना के पश्चात माता की शक्ति और शिव की भक्ति प्राप्त हुई जिन्हें, ऐसे हैं ज्योतिष विशेषज्ञ व वास्तु मर्मज्ञ गुरु श्री ज्ञान सागर प्रताप सोनी। माता रानी की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं करूंगा आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मंत्र के माध्यम से। जय भोले। नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र नमस्कार, मैं आपकी होस्ट अनामिका स्वागत करती हूँ नक्षत्र के आप सभी व्यूअर्स का आप ही के कार्यक्रम नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान में। और आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष और वास्तु शास्त्री गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज। गुरुजी की शख्सियत से वैसे तो आप सभी परिचित हैं, फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूं, गुरुजी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के महाविज्ञ हैं। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से गुरुजी ने ज्योतिष और वास्तु की शिक्षा ग्रहण की है। गुरुजी भगवान शिव के भक्त हैं और माता रानी के उपासक हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी को ज्योतिष और वास्तु की समस्त जानकारी होने के साथ ही विभिन्न प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष के बारे में भी विशेष जानकारी प्राप्त है। तो अगर आप भी परेशान हैं शिक्षा, नौकरी, पैसा, पारिवारिक क्लेश, दाम्पत्य जीवन में कटुता, संतानहीनता आदि समस्याओं से और समाधान जानना चाहते हैं, इसके लिए आप फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0141270369। इस नंबर पे कॉल करके आप हमें आपका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर हम खुद आपको कॉल करेंगे और गुरुजी के माध्यम से समाधान बताएंगे आपकी सभी समस्याओं का। या फिर आप गुरुजी से पर्सनली मिलने की इच्छा रखते हैं तो आप गुरुजी के नंबर्स 9166999470 और 472 पे कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ईमेल के माध्यम से आप आपकी समस्याएं हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nakshatrabtv@gmail.com। याद रखिएगा, ईमेल में आपको आपकी समस्याओं के साथ ही आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का सिलसिला। लेते हैं आज का पहला ईमेल। गुरुजी, पहला ईमेल विनोद जी ने भेजा है। विनोद जी आपको प्रणाम कहते हैं। उनकी समस्या स्वयं के मकान को लेकर है। अभी किराए के मकान में निवास करते हैं। जानना चाहते हैं उनका स्वयं का मकान कब तक बन पाएगा। विनोद जी, हरिओम। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मकान के लिए जो आपने प्रश्न पूछा है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति का जन्म पत्रिका का चौथा घर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सुखों से जुड़ा हुआ है, हमारे ऐश्वर्य और धन से जुड़ा हुआ भाव है। यहाँ पे जब व्यक्ति के राहु जैसे पापी ग्रहों का विचरण होता है तो निश्चित रूप से सुख प्राप्ति के अंदर, भवन प्राप्ति के अंदर अवश्य ही दिक्कतें आती है। वाहन आदि भी इसी घर से हम पता लगाते हैं। तो आपको बता देना चाहूँगा कि चौथे घर में राहु बैठे होने के कारण से आपके मकान बनने के अंदर विलंब हो रहा है। इस कारण से जो आप इसके लिए एक अच्छा उपाय बता देता हूँ, प्रतिदिन राहु के जाप कीजिएगा और साथ ही साथ मंगल देव के मंत्रों का जाप करना भी ना भूले। मंगल देव जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो निश्चित तौर पे आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा दिव्य मंगल यंत्र आप अपने घर में स्थापित कीजिए। निश्चित आने वाले वर्ष के अंदर आपके मकान की जो है रूपरेखा बनेगी और निश्चित तौर पे मकानों के सुख आपको प्राप्त होंगे। हरिओम। स्वयं के मकान का निर्माण करने के लिए आप अपने घर में श्री दिव्य मंगल यंत्र स्थापित कर सकते हैं। श्री दिव्य मंगल यंत्र आप गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। गुरुजी, नेक्स्ट ईमेल शोभा जी ने भेजा है। शोभा जी आपको प्रणाम कहती हैं।
उनकी समस्या विवाह से संबंधित है। उन्होंने लिखा है उनकी उम्र 28 वर्ष हो चुकी है, विवाह अभी तक होना संभव नहीं हो पाया है। माता पिता इस कारण काफी चिंतित रहते हैं, काफी जगह उनके रिश्ते तलाशे गए हैं लेकिन सफलता उन्हें अभी तक नहीं मिली है। जानना चाहती हैं विवाह कब तक हो पाएगा। शोभा जी हरिओम। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल दोष सबसे गंभीरता से पाया जा रहा है। सप्तम भाव से आप मांगलिक हैं, साथ में यहाँ पे राहु देव भी बैठे हुए हैं। मंगल और राहु का मिलन अच्छा नहीं माना जाता वैवाहिक संबंधों के लिए। सबसे पहले तो आप मांगलिक दोष का उपचार करें। इसका उपचार करने के साथ ही आप राहु की शांति भी करवाएं। उसके पश्चात आपके विवाह में जो आ रही बाधाएं हैं वो निश्चित तौर से दूर होंगी। और इसके लिए आप शीघ्र विवाह की जो प्राप्ति चाहते हैं, इसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। सावन का पवित्र मास चल रहा है, इस महीने में यदि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो निश्चय ही माता पार्वती और भगवान शिव की आप पे कृपा होगी और कुछ ही समय में आपको विवाह की जो है रूपरेखा बनेगी और निश्चित तौर पे आपको अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। हरिओम। शीघ्र विवाह संपन्न करने के लिए आप अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप गुरुजी से प्राप्त कर सकती हैं। गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। गुरुजी नेक्स्ट ईमेल शिखा जी ने भेजा है। शिखा जी की समस्या उनके पति से संबंधित है। उन्होंने लिखा है पति का व्यापार सफलतापूर्वक अच्छा नहीं चल रहा है, इस कारण बहुत परेशान रहती है। घर में धन का अभाव रहता है, धन की तंगी और पति के व्यापार के लिए आपसे उपाय जानना चाहती हैं। उनकी समस्या का समाधान बताइएगा। शिखा जी हरिओम। आपके जो पतिदेव के व्यापार में धन की तंगी चल रही है और व्यापार जो ठीक भांति नहीं चल रहा है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप उनके शुक्र को मजबूत करें। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है वो लोग व्यापार के अंदर धन धान्य को अर्जित करते हैं। साथ ही आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बुध देव भी अच्छे होने परम आवश्यक है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार के सबसे प्रबल कारक माने गए हैं। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है, उनकी वाणी अच्छी होती है, उन लोगों को व्यापार सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आप उन्हें एक पन्ना रत्न धारण कराएं, साथ ही दिव्य धन लक्ष्मी माला भी आप उनके गले में धारण कराएं। निश्चित तौर पर उनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और आने वाले वर्ष के अंदर उन्हें बेहद सफलताएं प्राप्त होंगी। हरिओम। इस समस्या को दूर करने के लिए आप पन्ना रत्न अपने पति को धारण करवा सकती हैं। साथ ही धन लक्ष्मी माला धारण करना भी सर्वश्रेष्ठ है। पन्ना रत्न और धन लक्ष्मी माला आप गुरुजी से प्राप्त कर सकती हैं। गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। गुरुजी नेक्स्ट ईमेल सुकन्या जी ने भेजा है। सुकन्या जी आपको प्रणाम कहती हैं। उन्होंने लिखा है वे एक स्टूडेंट हैं और पिछले काफी समय से कंपटीशन के एग्जाम्स दे रही हैं। इसमें उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली है। जानना चाहती हैं सरकारी नौकरी के योग उनकी कुंडली में कब तक बन रहे हैं। सुकन्या जी हरिओम। निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी इस वर्ष प्राप्त हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य देव प्रत्यंतर के रूप में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब लग्नेश प्रत्यंतर के रूप में आता है तो बहुत अच्छे लाभ देके जाता है। कुछ ही समय में आप देखिएगा आपको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। इसके अलावा भी आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एक माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए अति उत्तम होगा और सरकारी नौकरी में आपको उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हरिओम। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप माणिक्य रत्न धारण कर सकती हैं। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभदायक है। माणिक्य रत्न और एक मुखी रुद्राक्ष आप गुरुजी से प्राप्त कर सकती हैं। गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। गुरुजी नेक्स्ट ईमेल राकेश जी ने भेजा है। राकेश जी आपको प्रणाम कहते हैं। उन्होंने लिखा है घर के ज्यादातर सदस्य बीमार रहते हैं और घर में धन की तंगी भी बहुत है, इस कारण बहुत परेशान रहते हैं। कर्ज की भी अधिकता है। आपसे इसका उपाय जानना चाहते हैं। उनकी समस्या का समाधान बताइएगा। आपके घर के अंदर जो ये सब परेशानियां चल रही है, इनका कारण है कि निश्चित तौर पे आपके घर के अंदर कोई बड़ा वास्तु दोष है। वास्तु दोष के चलते हुए आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं और धन की तंगी बनी हुई है, बीमारियों का कारण बना हुआ है। निश्चित तौर पे जब आप वास्तु दोष निवारक यंत्र अपने घर में स्थापित करेंगे तो आपके घर के अंदर बरकत होगी, आपके घर के तमाम वास्तु दोष दूर होकर के और सुख और शांति का वातावरण बनेगा। जिन लोगों को भी वास्तु दोष से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो दिव्य वास्तु दोष निवारक यंत्र अपने घर में स्थापित करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम। आपकी ये सभी समस्याएं वास्तु दोष के कारण उत्पन्न हुई है। वास्तु दोष दूर करने के लिए आप अपने घर में वास्तु दोष निवारक यंत्र स्थापित कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारक यंत्र आप गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व देखा गया है। विभिन्न राशि के जातकों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, आज हम जानेंगे गुरुजी से। लेकिन सर्वप्रथम जानते हैं सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के महत्व के बारे में। बताइएगा गुरुजी।
शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, ऐसे देव महान को बारंबार प्रणाम। साक्षात शिव प्रकट हो जाते हैं सावन मास में। भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़ करके और जमीन पे विचरण करने लग जाते हैं, मृत्यु लोक में विचरण करने लग जाते हैं। इस माह में जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, निश्चित तौर पे उसके सभी मनोरथ भगवान शिव सहज ही पूर्ण कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव जो है थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न होने जाने वाले देव माने जाते हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल भी कोई प्रेम से यदि अर्पित कर दे तो निश्चित तौर पे उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। मंदार माला कुलिताल काए, कपाल मालांकित से खराए, दिव्यांबराय च दिव्यांबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी भक्त अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन मास में भगवान शिव को दूध, जल, मिश्री, गंगा जल, पवित्र जल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाता है, निश्चित तौर पे उसके सभी मनोरथ पूर्ण होकर के और संसार के सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं और अंत में भगवान शिव उसे शिवलोक की प्राप्ति करवाते हैं। इस मास में बहुत ही पूजनीय माना जाता है शिव का पूजन करना। जो लोग शिव की पूजा करते हैं, साक्षात शिव के समान उनकी जो है छवि फैल जाती है। सभी संसार के अंदर उन लोगों का यश गान करते हैं, उनका मान और सम्मान होता है। शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसे तीनों लोगों का राज भी दे डालते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी भक्त अछूता नहीं रह सकता। सावन मास भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस मास में भगवान शिव का विवाह हुआ है, माता पार्वती के साथ में उनका गठबंधन हुआ है। माता पार्वती अनेकों बार जन्म लेती रहती हैं, किंतु भगवान शिव अमर ही रहते हैं। भगवान शिव ने इसी मास में अमर कथा माता पार्वती को सुनानी चाहिए थी, किंतु दुर्भाग्यवश माता पार्वती इस कथा को सुनने से वंचित रह गई और सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को सुना और उसके पश्चात सुखदेव जी अमर हो गए। और आज जो भागवत कथाएं आप लोग सुनते हैं वो सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से ही निकली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो लोग इस माह में अपनी किसी भी प्रकार की साधना पूर्ण करना चाहते हैं, तपस्या पूर्ण करना चाहते हैं, यज्ञ हवन आदि पूर्ण करना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि नियम और व्रत के साथ में रह करके और पूरे विधि विधान से शास्त्रों अनुसार भगवान शिव की पूजा का उल्लेख है उसे पूर्ण करना चाहिए। सभी प्रकार के जो आडंबर है उनसे दूर रहते हुए आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहे, यानी कि आत्मा से ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा सबसे बेहतर मानी जाती है। जो लोग मन से पूजा करते हैं वो लोग भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न करते हैं। उन लोगों पे भगवान शिव की सबसे पहले कृपा के पात्र बनते हैं। जीवन के अंदर तमाम सुख जिनको चाहिए वो सावन मास में भगवान शिव की पूजा करे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, धर्मानुकूल वातावरण करें, अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर कराने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और दंडवत उन्हें प्रणाम करके और भगवान शिव के सावन में आने वाले सोमवार को व्रत और पूजन करके और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाए। हरि ओम। गुरुजी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का सावन के मास में महत्व के बारे में। इसी चर्चा को जारी रखते हुए गुरुजी से जानेंगे राशि अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे मेष राशि से, बताइएगा गुरुजी। मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि पवित्र सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को स्वयं को अर्पण करें। एक कथा के अनुसार एक बार एक चोर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करता है और वहां जाकर के देखता है कि भगवान शिव के ऊपर एक पीतल का घंटा जो है लटका हुआ है। उसे चोरी की नियत से भगवान शिव के ऊपर पैर रख करके और जब वो भक्त उस घंटे को उतारने लग जाता है तो भगवान शिव साक्षात प्रकट होकर के कहते हैं, हे भैया तूने जो है जो मेरे ऊपर स्वयं को न्यौछावर कर दिया, कोई मुझे दूध चढ़ाता है, कोई मुझे जल चढ़ाता है, इत्यादि चीजें मुझे अर्पित करता है, परंतु तूने अपने आप को स्वयं अर्पित कर दिया है तो मैं आज तुझसे प्रसन्न हूँ।
मांग तू क्या मांगता है, तेरी समस्त मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूँ। भगवान शिव को जब आप स्वयं को अर्पित कर देंगे तो निश्चित तौर पे भगवान शिव के और आपके बीच में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जल के अंदर जो है रोली मिला करके और भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हुए और भगवान शिव को गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, साथ में बेलपत्र चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। निश्चित रूप से सावन मास में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हरिओम। जैसा कि गुरुजी ने बताया उसी प्रकार मेष राशि के जातकों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरुजी से अब हम जानेंगे वृष राशि के जातकों को भगवान शिव को खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, बताइएगा गुरुजी। वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि पवित्र सावन मास में यदि भगवान शिव को वो प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा दूध का चढ़ाएं। उसके पश्चात देखिए सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव आपकी पूर्ण करते हैं। दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सावन मास के अंदर दूध में संक्रमण हो जाता है। इस कारण से भगवान शिव जो विष को पीने वाले हैं वो दूध उनके ऊपर जो कोई चढ़ाता है तो निश्चित तौर पे भगवान जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और भगवान शिव तो विषपान करने वाले हैं। आप कुछ भी चीज यदि भगवान शिव को सच्चे मन से अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पे भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हरिओम। समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप भगवान शिव को सावन मास में दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब है बारी मिथुन राशि की। गुरुजी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में, बताइएगा गुरुजी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि पवित्र सावन मास में भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें, साथ ही साथ भगवान शिव को भांग का भी भोग लगाएं, जिसे हम विजया के नाम से जानते हैं। भांग जब भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे निश्चित तौर पे आपके सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करेंगे। साथ ही आप किसी अच्छे फल का भी भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं और व्रत और पूजन करके भगवान शिव से सावन मास में अपनी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें आसानी से पूर्ण करवा सकते हैं। जय भोले। गुरुजी से अभी हमने जाना मिथुन राशि के जातकों के बारे में। अब जानेंगे गुरुजी से कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। सावन मास में कर्क राशि के जो जातक हैं चंद्रमा के सानिध्य में रह करके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को जो है दूध का भोग लगाएं, दूध भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही साथ मेवे से बनी हुई कोई भी चीज भगवान शिव को अर्पित करके और निश्चित तौर पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय मानी जाती है ये राशि। इस राशि के जातकों पे भगवान शिव की वैसे ही परम कृपा मानी जाती है। भगवान शिव की सबसे प्रिय मानी जाने वाली कर्क राशि के जातकों को उन्हें प्रसन्न करने के लिए दुग्धाभिषेक करना चाहिए। साथ ही मिष्ठान का भोग अर्पण करना भी लाभदायक है। गुरुजी से अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि पवित्र सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल के लोटे में गुलाब की पत्तियां डाल करके और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव का मंत्रोच्चार के साथ में जो है पूजा पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर लाल कलर का कोई पुष्प या भगवान शिव को फल अगर अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय भोले। गुरुजी ने अभी हमें बताया सिंह राशि के जातकों के बारे में। अब जानते हैं गुरुजी से कन्या राशि के बारे में, बताइएगा गुरुजी। कन्या राशि वाले जातकों को चाहिए कि पवित्र सावन मास में यदि वो अपनी चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो तो भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धा भाव से जाकर के भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही साथ भांग का जो है भगवान शिव को भोग लगाएं। निश्चित तौर पर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और ये सावन मास उनके लिए यादगार बन जाएगा। जय भोले। कन्या राशि के बाद बारी आती है तुला राशि की। गुरुजी बताइएगा तुला राशि के जातकों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को चाहिए कि भगवान शिव को खीर का भोग लगा करके और भगवान शिव को प्रसन्न करें। निश्चित तौर पर उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान इस पवित्र सावन मास में पूरी करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो कंजिकाएं होती हैं उन्हें भी भगवान शिव के नाम से और आप खीर यदि वितरित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और साथ ही साथ शुक्र देव भी प्रसन्न होकर के आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। तुला राशि के लोगों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होगी। गुरुजी से अब हम जानेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों को इस पवित्र सावन मास में भगवान शिव से अपनी कामनाएं पूर्ण करवाने के लिए चंदन मिला हुआ जल भगवान शिव को अर्पित करें। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और साथ ही साथ भगवान शिव को गुलाब के पुष्प भी अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करके आप निश्चित तौर पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। जय भोले।
वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गुलाब का फूल अर्पण करने के साथ ही चंदन युक्त जल उन्हें चढ़ाने से उनकी मनोकामना पूर्ति जल्दी होगी। गुरुजी से अब हम जानेंगे धनु राशि के बारे में, बताइएगा गुरुजी। धनु राशि वाले जातकों को चाहिए कि इस पवित्र सावन मास में अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को जो है केसर मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पे भगवान शिव हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप चाहें तो दूध में भी केसर मिला के भगवान शिव को और अर्पित कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय भोले। धनु राशि के बाद बारी आती है मकर राशि की, बताइएगा गुरुजी मकर राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को चाहिए भगवान शिव की पूजा के अंदर काले तिल शामिल करें। निश्चित तौर पे उनकी सभी मनोकामनाएं इस बार काले तिल चढ़ाने से होगी। काले तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। समस्त प्रकार के दोषों का निवारण करने के लिए काले तिल बेहद अच्छे माने जाते हैं और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। निश्चित तौर पर यह सावन आपके लिए यादगार साबित होगा और भगवान शिव इस सावन के अंदर आप पे पूर्ण कृपा करे। जय भोले। मकर राशि वाले जातकों को अपनी पूजा में काले तिल को शामिल करके भगवान शिव को प्रसन्न करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरुजी से अब जानते हैं हम कुंभ राशि के बारे में, बताइएगा गुरुजी। कुंभ राशि वाले जातकों को इस पवित्र सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए नील कमल चढ़ाना चाहिए। नीले कलर का एक कमल का फूल लेकर के भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यदि आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जय भोले। ये तो बात हुई कुंभ राशि की। गुरुजी अब बताइएगा मीन राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मीन राशि वाले जातकों को चाहिए कि भगवान शिव को केसर मिला हुआ दूध चढ़ा करके और भगवान शिव को एक पीले कलर का दुपट्टा अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करके बेलपत्र भी चढ़ाएं। निश्चित रूप से इस सावन के अंदर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय भोले। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और गुरुजी से जानते हैं सावन मास में कौन सा वास्तु टिप फॉलो करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। सावन मास में बरसात के रूप में आसमान से अमृत बरसता है और इस अमृत को यदि आप इकट्ठा करके एक कलश में भर के और अपने घर के ईशान कोण में यदि स्थापित कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो समस्त मनोकामनाएं हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पे दूर होके आपके जीवन में सुखों का एक नया सवेरा आएगा। ये जो जल है ये अमृत के रूप में आपके घर में काम करेगा, क्योंकि कहते हैं कि आसमान से अमृत बरसा हुआ यदि आपने अपनी झोली में समेट लिया तो निश्चित रूप से भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय भोले। आज के वास्तु टिप के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, सावन मास में रुद्राक्ष धारण करने का एक विशेष महत्व होता है। अगर आप भी आपकी समस्या के निवारण के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं या फिर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं गुरुजी के निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ, मानसरोवर से। इसी के साथ नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान का आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हैथवे नेटवर्क। नमस्कार। जय भोले। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र हैथवे नेटवर्क की विशेष प्रस्तुति नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान। जितना भी आप संसार में वैभव देख रहे हैं उन सब का कारक शुक्र ही है। पूछिए विख्यात ज्योतिष विशेषज्ञ ज्ञान सागर प्रताप सोनी से अपने सवाल। गहन तपस्या और अखंड साधना के पश्चात माता की शक्ति और शिव की भक्ति प्राप्त हुई जिन्हें, ऐसे हैं ज्योतिष विशेषज्ञ व वास्तु मर्मज्ञ गुरु श्री ज्ञान सागर प्रताप सोनी। माता रानी की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं करूंगा आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र और मंत्र के माध्यम से। जय भोले। नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान